तो स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती के बारे में। हमारे पास टाइम बचा है बस 2 मंथ। उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं, आपको कहाँ से तैयारी करना है। जो बुक रहेगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने शीट पे चलते हैं। तो ज़रा मैंने यहाँ पे 3 पेपर रेडी किए हैं। इसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, किस हिसाब से तैयारी करना है। तो जस्ट एकदम फोकस कीजिए पेपर पे। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे टोटल पोस्ट कितना है, 21,391। अब हम लोग यहाँ एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका अगस्त में है 2024। नया डेट क्या है आपका 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त लास्ट। इस डेट को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। हर बच्चे का एग्ज़ाम अलग अलग डेट का है। उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका 28 या 31 होगा, उनको और ज़्यादा समय मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। अगर हम लोग बात करें कि कितना फॉर्म भरा जा चुका, तो यहाँ पे आपका 18 लाख फॉर्म भरा जा चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इसके अनुसार हम लोग बात करेंगे कि आपको कितना बच्चा पे फाइट करना है, कैसे करना है। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ हम लोग फिजिकल की बात करें, जो बच्चों का सिलेक्शन होगा वो 1,06,955 बच्चों का फिजिकल के लिए वो लोग सेलेक्ट होंगे। एग्ज़ाम के बाद जितना आपका मार्क्स पे जो कट ऑफ निकलेगा वो उसमें से 1,06,955 बच्चे का फिजिकल होगा। अगर हम लोग बात करने एग्ज़ाम जो हम लोग का होगा 2 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स आएंगे। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं पहले सिलेबस की, उसके बाद हम आपको कट ऑफ बताएंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो जीके में आपको 40 क्वेश्चन आएगा विथ करंट अफेयर्स के साथ। 40 क्वेश्चन यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सबको मिला के उसमें से आपको 40 क्वेश्चन आएगा और साथ में करंट अफेयर्स की। और साइंस की बात करें तो उसमें से 30 क्वेश्चन, इंग्लिश की बात करें तो 10 क्वेश्चन, हिंदी की बात करें तो 10 क्वेश्चन और मैथ्स में भी 10 क्वेश्चन आएगा। अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोग को एकदम ध्यान से पढ़ना है। बस 2 चीज़ आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एक हो गया साइंस और एक हो गया जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अगर इन दोनों पे अगर आप साइंस और जीके पे कमांड बना लेते हैं तो आपका मेरिट में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अगर हाँ, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इससे और आपको अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं उसमें। आगे हम लोग बात करते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए हम लोग, आपको सबसे ज़रूरी बात यह याद रखना है कि आपको 17 लड़कों पे फाइट करना है। 17 लड़कों में से आप एक का सिलेक्शन होगा। वो आप डिपेंड करता है आप लोगों का अपनी मेहनत पे। हम लोग अब फिजिकल पे बात कर लेते हैं, आपको उसमें हाइट कितना देता है। जनरल या ओबीसी का यहाँ पे हाइट है 165 सेंटीमीटर, 5 फुट 4 इंच। हाँ, आपका नॉर्मल चेस्ट 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए और चेस्ट आप फुलाते हैं तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ईबीसी की बात कर लें तो 160 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 3 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए ईबीसी में। चेस्ट फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट नॉर्मली आपका चेस्ट जो होना चाहिए 81 होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर मानी जाती है। इससे कम फीमेल की हाइट वहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लड़कियों के लिए 155 से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखें। 5 फुट 1 इंच लड़कियों के लिए चेस्ट वहाँ पे नहीं देखा जाता। आगे अगर हम लोग SC/ST की बात करें तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आपका हाइट मांग रहा है यानी कि 5 फुट 3 इंच आपका। वहाँ पे SC/ST वालों के लिए चेस्ट 84 सेंटीमीटर, चेस्ट को वाइड यानी फुलाकर, और नॉर्मली आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए। आगे हम लोग फिजिकल में रनिंग की बात करें तो जो रनिंग आप लोग का होने वाला है वो 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का आप लोग का रनिंग होने वाला है। मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में और फीमेल के लिए 1000 मीटर 5 मिनट में। इससे कम आप लोग करते हैं तो मेरिट में आपका दिक्कत होगा। हाई जंप की बात करें 25 मार्क्स का आपका हाई जंप होने वाला है। 4 फीट मेल के लिए मिनिमम है ये और फीमेल के लिए 3 फीट मिनिमम है ये हाई जंप। आगे हम लोग 25 मार्क्स का गोला फेंक भी है। 16 पाउंड का आपका गोला रहने वाला है। अगर इसको हम लोग केजी में देखें तो 7.25 केजी का आपका गोला रहेगा, जिसमें से आपको 16 फीट गोला फेंकना है। मेल के लिए ये है। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 12 पाउंड का गोला रहेगा। कहने का मतलब 5.5 केजी का आपका गोला रहेगा। उसमें से आपको 12 फीट गोला फेंकना है फीमेल के लिए। अगर इससे कम आप फेंकते हैं तो मेरिट बनने में प्रॉब्लम होगी। आगे हम लोग अगर बात करें गोला फेंक में, अगर नंबर की बात करें तो वेट 16 पाउंड रहने वाला है मेल के लिए। डिस्टेंस क्या है 16 से 17 फीट। अगर आप लोग 16 से 17 फीट के बीच में अगर गोला फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेंगे। 17 से 18 फीट के बीच में अगर गोला फेंकते हैं तो 13 नंबर मिलेंगे। 18 से 19 फीट अगर गोला फेंकते हैं तो 17 नंबर मिलेंगे।
19 से 20 फीट के अंदर गोला फेंकते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे। अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 नंबर मिलेंगे। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 12 पाउंड का गोला रहेगा। डिस्टेंस रहेगा आपका 12 से लेकर 13 फीट, उसमें आप लोग को 9 नंबर मिलेंगे। 13 से लेकर 14 फीट 13 नंबर मिलेंगे। 14 से 15 फीट के अगर बीच में आप लोग फेंकते हैं तो 17 नंबर मिलेंगे। 15 टू 16 फीट के बीच में 21 नंबर मिलेंगे और 16 फीट से ज़्यादा 25 में 25 मिलने वाले हैं। आगे अगर हम लोग बात करें 2019 की मेरिट के बारे में या फिर उस समय कट ऑफ कितना गया था, सबसे पहले हम लोग एग्जाम का कट ऑफ देखेंगे। मेल के लिए जनरल में 66, बीसी के लिए 63, ईबीसी के लिए 60 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56, एससी के लिए 57 और एसटी के लिए 59। और हाँ, 2019 में जो रिटन हुआ था ना फीमेल का, उस समय का कट ऑफ नहीं दिखलाया गया, तो इसीलिए मुझे ये नहीं मिला। आगे देखते हैं 2020 का कट ऑफ मेल के लिए। मेल के लिए जो जनरल के मेल में जनरल के लिए जो आपका कट ऑफ है वो 64 गया था। बीसी के लिए 61, ईबीसी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 58। हाँ, अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 2020 का जो डेटा है फीमेल के लिए वो मेरे पास है। जो जनरल में जो फीमेल आती है उनके लिए 53, बीसी वन वालों के लिए 49, ईबीसी के लिए 46, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, एससी में जो आते हैं उनके लिए 42, एसटी में जो आते हैं 46। हाँ, तो अगर हम लोग आगे अब देखेंगे कि 2019 में जो मेरिट बना था मेल और फीमेल के लिए, जनरल के लिए जो आप लोग का मेरिट बना था, लास्ट जो सिलेक्शन होता है जनरल के लिए जो मेरिट है वो है 76, बीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए ईबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 और एससी के लिए 62, एसटी के लिए 66। अगर हम लोग 2019 मेरिट फीमेल की बात करें तो 76 जनरल में, बीसी में 72, ईबीसी में 64, ईडब्ल्यूएस में 64, एससी में आपका 54, एसटी में 64। आगे हम लोग 2020 का मेरिट की बात करते हैं। जनरल में जो मेरिट गया था मेल के लिए 76, बीसी के लिए 72, ईबीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 68, एससी में गया था आपका मेल के लिए 68, एसटी में 60। फीमेल की बात करें जनरल में 64, बीसी में 68, ईबीसी में 60, ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल के लिए गया था 62, एससी में आपका 46 और एसटी में 50। तो जो आपका 2019 से 2020 में जो भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो मेरिट बना, जो कट ऑफ गया एग्ज़ाम का, वो सारा हम आपको बारीकी से समझा दिए। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कर दें। अब हम लोग जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, 45 दिन टाइम है। उसमें से हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। अब हम लोग अपना प्रिपरेशन पे आते हैं। हम यहाँ पे क्या किए हैं, 45 दिन का टारगेट किए हैं, 45 दिन स्टडी प्लान। आगे देखते हैं पढ़ना कहाँ से, RWA चैनल से, रोजगार विद अंकित चैनल से। वहाँ उन्होंने सर ने एक नई न्यू बैच निकाला। वैसे बैच बहुत पहले से, जब 2023 में वैकेंसीज आई हुई थी उसी समय बुद्धा बैच निकाला गया था, लेकिन एक न्यू और बैच निकाला गया। उसमें हम एक और आप बात बताने वाले हैं। जब आप बुद्धा बैच में आप प्रिपरेशन जब भी करने जाएँ तो वहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। वहाँ पर 2 तरह के बैच हैं, जैसे आप फोकस कीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ, हाँ, तो हाँ, सबसे पहले क्या करना है, रोजगार विद अंकित ऐप पे जाना है। यहाँ पे 2 ये जो आपका बैच है बिहार पुलिस कांस्टेबल बुद्धा 2.0 बैच, ये आपका भी न्यू आया है, लेकिन पुराना वाला बैच आपका ये है। तो अभी 45 डेज जो आपका बचा है उसमें आपको पुराने वाले बैच से ही प्रिपरेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे सभी टीचर का है, यहाँ पे करंट अफेयर्स, बायोलॉजी वाली मैम यहाँ पे है, हिंदी के लिए यहाँ पे, पॉलिटी के लिए सर है, इंग्लिश के लिए सर है। तो सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, हम क्या बताएं आपको, जैसे कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ। जीके जो आपका 40 क्वेश्चन आ रहा है जीके में, और साइंस में 30 क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन दोनों को पूरा करना है। तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों को हर एक वीक में चारों सब्जेक्ट को क्लियर करना है। जैसे एक वीक में हम क्या रोज़ कम से कम 6 से 7 लेक्चर करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग यूट्यूब पे रोजगार विद अंकित चैनल पे सब सर अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार बताते हैं, उनको लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे वाली 1 वीक में ज्योग्राफी क्लियर करेंगे, उसका मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, उसका पॉलिटी क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग यह इकोनॉमिक्स क्लियर करेंगे और हिस्ट्री क्लियर करेंगे। जब हम लोग का जीके कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिजिक्स 1 वीक में कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे 1 वीक में, और 1 वीक में हम लोग उसके बाद करेंगे केमिस्ट्री। उसके साथ साथ इसका वो मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे। अगर ये सब हो जाने के बाद आपके पास कुछ समय बच जाए तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको मॉक लगाना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें मॉक की, तो अगर हम लोग किताब की बात करें कि आप लोग को मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, जब आप लोग का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से, तो फ्लिपकार्ट पे जाके RWA बिहार पुलिस का कांस्टेबल, यहाँ पे ये किताब खरीदना है। 349 का ये प्राइस है। तो इससे आप जितना समय बच जाए उसमें आप जितना इसको पढ़ सके उतना पढ़िएगा, और मॉक टेस्ट लगाते रहेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा मार्क्स कितने आए। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, 65 क्वेश्चन आपका एकदम सही होना चाहिए।
अन्यथा अगर इससे कम आपका क्वेश्चन नहीं सही होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतना क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सही होना चाहिए 65 टू 65। और बच गया इसमें से कितना, 25 क्वेश्चन बच गया। तो 25 क्वेश्चन में हम लोग क्या तुक्का भी लगा देंगे। तो 25 में अगर तुक्का भी लगा देंगे तो 7 से 8 तो सही होगा ना कम से कम। अच्छा 10 नहीं मानते, कम से कम 7 से 8 तो सही होगा ना। इसमें क्या हो गया 65 प्लस क्या 7 अगर सही होगा तो कितना 72 हम लोग का हाईएस्ट आ जाएगा कट ऑफ में। तो मेरिट में नाम आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको मेन जो है फोकस करना है पहले एग्जाम निकालने पे। और हाँ, रनिंग अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं उनके लिए बहुत ही दुखद ये समस्या है, इसलिए रनिंग स्टार्ट कर दिया अभी से। और 65 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सही करने हैं, मीन्स करने हैं। इसी पे आपका क्या होगा, कट ऑफ निकलेगा और मेरिट में नाम आएगा। फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी करने दीजिए। रनिंग 1600 मीटर एकदम लड़कों के लिए एकदम कंफर्म है, और लड़कियों के लिए 1000 मीटर। तो रनिंग अभी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।